और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, नया कोविड स्ट्रेन जो कि यूके से जिसकी उत्पत्ति हुई थी वो अब भारत पहुंच चुका है। ऐसी खबर आ रही है कि 6 ऐसे लोग जो कि यूके से लौटे थे उनके उस नए यूके कोविड वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये जो सैंपल्स थे वो बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे की लैब में टेस्ट हुए थे और अब ऐसी खबर आ रही है कि 6 ऐसे सैंपल्स नए कोविड स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं। सीधा चलते हैं आयुष्मान के पास और ज्यादा जानकारी लेकर। आयुष्मान, लगातार निगरानी रखी जा रही थी एयरपोर्ट्स पे, लगातार यूके रिटर्नीज की जांच भी की जा रही थी और अब जाकर बाकी अन्य देशों की तरह अब भारत में भी ये नया कोविड स्ट्रेन पहुंच चुका है। कितनी बड़ी ये बात है, कितना चौकस रहने की अब जरूरत है? देखिए गौरी, ये आज नहीं तो कल ये होना ही था। ये ऐसा एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि जब वेरिएंट जिस देश में ये वेरिएंट पाया गया है वहाँ से अगर आवागमन जारी रहेगा तो कहीं ना कहीं वो वेरिएंट इस देश में भी आएगा। लेकिन सरकारी आंकड़ों की बात करें तो करीब 23 दिसंबर तक जो संख्या थी उसको अगर जोड़ें तो करीब 33,000 लोग भारत में आए थे और ऐसे में 114 लोगों के स्ट्रेन्स जो कोविड टेस्ट थे वो पॉजिटिव थे। उसके बाद 10 ऐसे सेंटर्स थे जहां पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जा सकती है, उन सेंटर्स पर इसे भेजा गया, जिसमें से अभी तक गौरी जो पता चला है वो ये है कि 3 सेंटर्स निमहंस हैं, CCMB जो कि हैदराबाद में है और साथ ही साथ NIV पुणे, ये वो 3 सेंटर्स हैं जहां पर 6 सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि में अभी भी ये जानकारी नहीं है कि ये सेंटर्स जो सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं वो किन शहरों से पेशेंट्स हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में बस यही बताया जा रहा है कि टोटल 6 सैंपल्स अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें यूके का जो वेरिएंट है उसे देखा गया है। जो पेशेंट्स अभी हॉस्पिटल में हैं उन्हें आइसोलेशन में रखा गया है। साथ ही साथ यहाँ से जो बड़ी चुनौती शुरू होती है वो है कॉन्टैक्ट आइडेंटिफिकेशन की, जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की हम बात करते हैं। ये लोग किन से मिले थे, कौन कौन से लोग थे जो इनके संपर्क में, इन 6 लोगों के संपर्क में आए थे, और उनको ट्रेस कर उनके सैंपल्स को फिर से जीनोमिक सीक्वेंसिंग कर पता लगाना होगा कि क्या वेरिएंट उनमें भी पाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूत जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसको करना पड़ेगा। अभी के मौजूदा स्थिति में गौरी 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जी, एक और बड़ी बात जो कि निकल के सामने आ रही है वो ये है कि अभी तक जो 33,000 लोग जिनका कि यूके से जो लौटे थे भारत और टेस्ट किया गया था उनमें से 114 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनमें से 6 ऐसे रिटर्नीज हैं जो कि नए कोविड स्ट्रेन से संक्रमित बताए जा रहे हैं। आयुष्मान, चूंकि इस नए कोविड स्ट्रेन की चर्चा बहुत दिनों से चल रही है, यूके से इसकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद कई देशों में धीरे धीरे करके ये पहुंच रहा है, भारत में भी पहुंच चुका है। इस नए कोविड स्ट्रेन के बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइएगा कि ये इतना खतरनाक क्यों है। देखिए गौरी, खतरनाक की परिभाषा जो है वो 2 तरीके से है। एक मॉर्टेलिटी को लेकर है, क्या ज़्यादा मौतें हो रही हैं, तो इस पर अभी भी चर्चा जारी है कि क्या इस स्ट्रेन से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। लेकिन ये ज़रूर एस्टैब्लिश्ड है कि जो एक म्यूटेशन इसमें देखा गया है, इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन ऑफ वायरस जो है वो बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंतास्पद है। इसीलिए शायद हर जगह हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर ये वेरिएंट देखा जा रहा है वहाँ पे बहुत तेज़ी से ये फैलता है। ये ज़रूर आधिकारिक तौर पे इस बात की पुष्टि की गई है कि जो वेरिएंट है जिस तरीके से वो फैलता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा गति तेज़ हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा चिंताजनक ज़रूर है। लेकिन मौजूदा स्थिति में क्या मॉर्टेलिटी इससे बढ़ती है, इसको लेकर अभी भी एक सवाल ज़रूर बना हुआ है। इस म्यूटेंट वायरस की अगर बात करें गौरी, तो यूनाइटेड किंगडम में हमने ये देखा है। साथ ही साथ कई ऐसे देश हैं जहां पर ये माना गया है कि ये म्यूटेंट वायरस का जो स्ट्रेन है ये वहां भी पाया गया है। मौजूदा स्थिति में भारत सरकार ने यूके से फ़्लाइट्स बंद कर दी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया गया कि जो ये म्यूटेंट स्ट्रेन है अगर ये भारत में आता है तो इसकी निगरानी ज़रूर की जानी चाहिए। इसके लिए 10 सेंटर्स बनाए गए, उन सेंटर्स पर सैंपल्स को, जो लोग वापस आए थे उनको टेस्टिंग के लिए भेजा गया और अभी मौजूदा स्थिति में आज के दिन सुबह ये बात बताई गई है कि 6 लोग पॉजिटिव आए हैं जिनके सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग कर ये बात की पुष्टि हुई है कि इन 6 लोगों में वो जो नया वेरिएंट है उसके अंश पाए गए हैं।
जी, जी, बिल्कुल। भारत में वो कोविड स्ट्रेन पहुँच गया है जिसकी चर्चा कई दिनों से थी। अब तक आपको बता दें कि डेनमार्क, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, कनाडा, जापान, लेबनान और सिंगापुर में भी ये नया कोविड स्ट्रेन अपने पैर पसार चुका है और अब भारत में भी 6 केसेस सामने आए हैं। आयुष्मान हमारे साथ बने रहिए, आपके पास जानकारी लेने के लिए और भी हम वापस लौटेंगे, मगर अभी फिलहाल हमारे साथ एक एक्सपर्ट जुड़े हैं, डॉक्टर राकेश मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर आ रही है, ये जो नया कोविड स्ट्रेन है जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही थी, अलग अलग देशों में ये पैर पसार रहा था, भारत भी पहुंच चुका है, 6 केसेस सामने आ चुके हैं। और सबसे ज्यादा जो अहम गौर करने वाली बात यह है कि एक ऐसे समय में आया है जब नया साल और क्रिसमस पास है, लोग बाहर निकल रहे हैं, ज्यादा पाबंदियां नहीं है राज्यों में। ऐसे समय में इतने ट्रांसमिसिबल, हाईली ट्रांसमिसिबल कोविड वेरिएंट का भारत में पाया जाना कितनी खतरनाक बात है? नहीं, सचमुच ये इससे हम परेशानी में आ सकते हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया कि जो करंट वायरस है उससे ज़्यादा एफिशिएंट वायरस हमारे बीच में टहल रहा है। तो इसके लिए कुछ खास नई चीज़ नहीं करनी, सिर्फ इतना ही कि हम अपना मास्क ठीक से पहने, बाहर थोड़ा कम निकलें और एक दूसरे को फैलाने से बचाएं। इसी तरह से हम इस वायरस को हरा सकते हैं, क्योंकि ये वायरस हालांकि तेजी से फैलता है, लेकिन और कोई इसमें बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है जिसके लिए कोई नया ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वैक्सीन के लिए वही है और कोई दिक्कत नहीं, तेजी से फैलता है। तो इस तरह की इसको आप ये पॉजिटिव लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि और भी खतरनाक चीज आसपास है तो हम उससे बच के रहें। तो इससे हम इसका फायदा भी उठा सकते हैं, तो इससे कोई डरने या परेशान होने वाली बात नहीं है। और ये तो एकदम ऑब्वियस है कि ये हर जगह फैलेगा, क्योंकि इसका नेचर है तेजी से फैलने वाला। पैंडेमिक इतना फैला एक जगह, एक शहर से, चाइना से निकल के सब जगह, तो अब वहां से भी फैलेगा। तो ये सब चीजें और फिर नए वेरिएंट इंडिया में भी निकल सकते हैं। तो हमको सिर्फ एक चीज करना है कि इसको फैलने से बचाना है। इसका मतलब कि हम पब जो है वो थोड़ा ध्यान दें इसके ऊपर। जी, बिल्कुल डॉक्टर राकेश मिश्रा। तो ये जो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है ये वेरिएंट, ये सबसे ज़्यादा इसको खतरनाक बनाता है। हालांकि जो मोर्टालिटी रेट है यानी मृत्यु दर इसकी वजह से वो अभी तक ज़्यादा नहीं पाई गई है किसी भी देश में जहां जहां पर ये पैर पसार चुका है। चलिए सीधा चलते हैं, डॉक्टर संजीव बगई हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजीव बगई, बड़ी खबर है, ये 6 केसेज नए कोविड वेरियंट के पाए गए हैं भारत में। आपसे ये समझना चाहेंगे ये जो नया कोविड वेरियंट है, क्या उसके सिम्टम्स जो एग्जिस्टिंग वेरियंट है उससे कुछ अलग होते हैं और क्या इसका ट्रीटमेंट भी कुछ अलग तरीके से करने की जरूरत होती है? मॉर्निंग। ये पहली बार ही नहीं है जो कोरोना वायरस म्यूटेशन हुआ है, एंड आई एम श्योर कि ये लास्ट भी नहीं होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज है, कम से कम 12,000 म्यूटेशंस हो चुके हैं अभी तक कोरोना वायरसेस में। ये जो म्यूटेशन अभी हुआ है, जो हम यूके का जो स्ट्रेन कह रहे हैं, ये म्यूटेशन, इसमें 3 या 4 म्यूटेशन साइमल्टेनियसली हुए हैं, मतलब इकट्ठे हुए हैं। और इसके साथ जो ट्रांसमिशन है उसके साथ बढ़ गया है, क्योंकि ये सेल्स के साथ इमीडिएटली अटैच होने की क्षमता इंक्रीज हो जाती है। इसमें पैनिक की बात नहीं है, बट एक्सट्रीम कॉशन। और कॉशन के 3 प्रकार हैं। एक, हमें पता है कि ये फेस्टिविटी का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना चाहिए, लार्ज कॉन्ग्रेगेशन अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में विंटर के टाइम में हमें पता है कि 19-20% तक ये ट्रांसमिशन बढ़ सकता है। प्लस पोल्यूशन का भी रोल इसमें है ट्रांसमिशन इंक्रीज होने में। और तीसरा है, हमें पता है कि ये जो म्यूटेशन है इसके साथ ट्रांसमिशन बढ़ी है, इसके साथ सिवियरिटी बड़ी नहीं है, मोर्टेलिटी बड़ी नहीं है, बट ट्रांसमिशन बड़ी है। तो हमें पता है कि हमने बिल्कुल एक्सट्रीम कॉशन रखना है। मेरे ख्याल ट्रीटमेंट में और मैनेजमेंट में या सिम्टम्स में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल जो पेशेंट्स आएंगे कोरोना के साथ, ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक, अभी भी ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक है। और क्योंकि इंडिया ने इतना अच्छा किया है पिछले 10 महीनों में, इतने लगाव के साथ लगे हैं, हमें इस टाइम पर इस चीज को, जो पूरा हमने एफर्ट किया, उसको खोना नहीं चाहिए। तो जो मेन इंपॉर्टेंट मैसेज है, जहां तक हो सके ज्यादा बाहर मत जाइए। अगर बाहर जाए तो मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और 6 फुट और 10 फुट के बीच में आप फासला रखिए। ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलने की जरूरत नहीं है। अगले 2 महीने मेरा ख्याल क्रिटिकल है। अगर हम फरवरी मार्च टाल जाएं तो हमें पूरी तरह कंट्रोल होगा, क्योंकि जब तक वैक्सीनेशन भी इंडिया में शुरू हो गया है, और वैक्सीनेशन इस चीज को पूरी तरह, म्यूटेशन स्ट्रेन को पूरी तरह कवर करेगा।
जी बिल्कुल बगई, डॉक्टर बगई, हम आपके पास वैक्सीनेशन को लेकर भी मेरे पास सवाल है आपके पास, आपके लिए, मगर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे यूके रिटर्नीज के ऊपर जो नज़र रखी जा रही है, उनके जो सैंपल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं और वापस उनको बाकी टेस्टिंग के लिए जो भेजा जा रहा था, उस पूरे पीरियड में काफ़ी वक्त लग गया। क्या इतना वक्त लगना जो है जायज़ है? क्योंकि वो ऐसे समय में जब ऐसा ट्रांसमिसिबल वेरिएंट भारत में पहुंचा हो या उसके पहुंचने की शंका हो, क्या ये जो पूरा प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने की जरूरत नहीं थी? मेरा ख्याल ये जो जीनोमिक सीक्वेंसिंग है ये आसान चीज नहीं है। इसमें हाईली स्पेशलाइज्ड एंड वेरी वेरी हाई एंड इक्विपमेंट की जरूरत होती है। इंडिया में काफी सेंटर्स हैं बट उसमें जीनोमिक सीक्वेंस में कुछ दिन लगते हैं जब तक इसका रिपोर्ट आए। तो हमें खाली एक ही चीज का हमने प्रिकॉशन रखना है कि अगर आपको कोई भी कॉन्टैक्ट हो, आपके पास कोई भी माइनर भी सिम्टम हो, उसको आप निग्लेक्ट ना करिए, छुपाइए नहीं, क्योंकि इसमें कोई मिथ नहीं है और कोई डर नहीं है। जितनी जल्दी आप अपने आप को आइसोलेट करेंगे एंड मॉनिटर करेंगे, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी। इसमें ट्रिक है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली आइसोलेशन विदाउट फियर। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हमें पता है कि 80-90% ऑफ केसेस जो हैं वैसे ही एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड हैं। हमें खाली इसका प्रिकॉशन रखना है कि जो एल्डरलीज हैं, वनरेबल हैं, कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उनको प्रोटेक्ट रखना है। विंटर में स्पेशली बाहर मत जाइए, पोल्यूशन और टेम्परेचर के कारण ज्यादा बढ़ेगा। और ये म्यूटेशन का जो ट्रीटमेंट है बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सो वी डोंट नीड टू पैनिक। जी बिल्कुल, ये अहम बात है जो कि लोगों को जाननी ज़रूरी है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, क्योंकि जो सिम्टम्स हैं उसमें कोई भी अलग तरीके के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते इस कोविड वेरिएंट में, और साथ ही जो ट्रीटमेंट है उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। ज़रूरत है कि जो हम प्रिकॉशंस अभी तक लेते हुए आए हैं वो प्रिकॉशंस आगे भी जारी रखें, तभी जाकर इस कोविड वेरिएंट से और कोरोना वायरस से हम बच पाएंगे। डॉक्टर संजीव बगई, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। वापस चलते हैं, हमारे संवाददाता आयुष्मान हमारे साथ बने हुए हैं। आयुष्मान, जो सवाल मैं डॉक्टर बगई से पूछ रही थी वही आपसे भी जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पहले इन यूके रिटर्नीज का सैंपल्स इकट्ठा किया गया, उनका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, उसके बाद फर्दर कल्चरिंग के लिए उन्हें आगे के लैब्स में भेजा गया। ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें काफी ज्यादा वक्त भी लगा है। क्या इतना प्रोसेस में वक्त लगना सही है? क्या ये नॉर्मल है? देखिए गौरी, जब पैंडेमिक की शुरुआत हुई थी तो हमारे पास जीनोमिक सीक्वेंसिंग को लेकर सिर्फ एक लैब था, वो एनआईवी पुणे। और सारे सैंपल्स जिनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है, और ऐसा नहीं है गौरी कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग सिर्फ आज हो रही है, पैंडेमिक के थ्रू आउट भी हमने ये बात जानने की कोशिश की थी आईसीएमआर से कि क्या भारत में अभी भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग पहले की तरीके से हो रही है। तो आज के दर पे करीब 3000 से ज़्यादा सैंपल्स की जीनोमिक सीक्वेंसिंग हुई है, यानी जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके भी जो सैंपल्स उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है। तो ऐसे में भारत में इस चीज़ की जो ज़रूरत थी ये फील की जा रही थी और इसे बढ़ाया भी गया। आज के दिन में भारत के पास 10 ऐसे लैब्स हैं जहां पर जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो रही है। तो ऐसे में जितनी सिटीज़ आप देख रही हैं, जितने नोडल पॉइंट्स हैं जहां से कि सैंपल्स लिए गए हैं, और उन सैंपल्स को कल्चर करने के लिए, उनको फिर से जीनोमिक सीक्वेंसिंग करने के लिए कहीं ना कहीं 4 से 5 दिन का वक्त हमें ये बताया जा रहा था कि लगेगा। ऐसे में चूँकि सेंटर्स हैं और सिर्फ 10 स्पेसिफिक सेंटर हैं जहाँ पर ये सैंपल्स भेजे गए थे, तो कहीं ना कहीं जो टाइम था वो इसके कारण ये टाइम लग रहा है। क्या आगे, क्योंकि हमने जैसा आपने बताया कि बाकी के देशों में भी इस स्ट्रेन को पाया जा रहा है, वहाँ से आने वाली जो पॉपुलेशन है, क्या वो जब आती है उनका भी आरटीपीसीआर की प्लानिंग सरकार कर रही है? क्या उनके भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाएगी? ये ज़रूरी महत्वपूर्ण होगा गौरी देखने के लिए। और आगे क्या जीनोमिक सीक्वेंसिंग करने वाली जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनमें कोई वृद्धि होगी? ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा गौरी। जी बिल्कुल आयुष्मान, मेरे पास वक्त कम है, एक छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी ब्रेक लेने से पहले। आपने बताया कि इस कोविड स्ट्रेन के सामने आने के बाद अब सारा का सारा ध्यान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पे होगा। कौन लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए थे उनका टेस्ट किया जाएगा, ये जानने की कोशिश की जाएगी वो स्ट्रेन उनमें तो नहीं है। इसकी वजह से हमने ये भी देखा था कि एक कोविड टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई थी वीकेंड पे। क्या इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर, उसकी जो स्ट्रैटेजी है उसको लेकर भी कोई चर्चा हुई, उसमें कोई बदलाव हम देख सकते हैं? जी गौरी, बहुत अहम सवाल, क्योंकि इसको लेकर चर्चा ज़रूर हुई थी। और इसको सिर्फ इसी बात को लेकर चर्चा नहीं हुई थी, चर्चा इस बात को लेकर भी हुई थी कि अगर एक पॉसिबिलिटी ऐसी आती है कि जहां पर आपको लगता है कि जो पॉपुलेशन है अभी उसमें सब कुछ सामान्य है, तो भी
5% जो सैंपल हैं जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उन सैंपल्स को आपको जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की बात ज़रूर की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से बोला गया है कि वो कहीं ना कहीं पिछले 1 महीने से भी जो लोग यूके से और विदेशों से आए हैं उनकी कहीं ना कहीं ट्रेसिंग करें और उनकी टेस्टिंग की जानी चाहिए। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का जो मॉड्यूल है जो हमने देखा है शुरुआत में मार्च में और इवन मई में किस तरीके से एक व्यक्ति पर 15 से 16 लोगों को कॉन्टैक्ट ट्रेस किया जाता है, उसका ठीक रेप्लिकेशन इस केस में भी होना चाहिए। और यही अभी डिस्कशन में है जिस पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाएगा। गौरी जी बिल्कुल, शुक्रिया आयुष्मान इस अहम जानकारियों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लोगों से यही अपील है कि घबराएं नहीं, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी खबर ज़रूरत है कि जो प्रिकॉशंस हम अब तक लेते आए थे वो जारी रखें, तभी कोरोना वायरस और इस नए स्ट्रेन से हम अपना बचाव कर पाएंगे।